तो दोस्तों हमें बातें करनी थी कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है ये, और इसके बाद शायद एक वीडियो और आएगा और उसमें एलसीएम एचसीएफ पूरा करा देंगे। ठीक है, हम लेवल के हिसाब से चल रहे हैं अपने के। ठीक है, और चिंता मत करो, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ या जिस तरह मैंने तैयारी की हुई है वो इसी तरह से, यानी कि आपकी लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है कि दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 15 तथा 300 है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब होता है कि एक फॉर्मूला मान लो या एक ट्रिक मान लो। इसको बहुत से लोग ट्रिक भी कह देते हैं, फॉर्मूला भी कह देते हैं। देखो इसका होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू X इंटू वाई। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF इंटू पहली संख्या इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में था कि इसका में से क्या होता है, में से होता है HCF महत्तम समावर्तक। ठीक है, और LCM लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यानी कि इसका बोल रहा था कि में से जो है वो है 15 और LCM जो है वो है 300 और एक संख्या जो है वो है 60। ठीक है, तो हमें बतानी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। इसको निकाल नहीं सकते अब आप, और ये आरपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ही एग्जाम में कि बताओ इसका एलसीएम इतना है और इसका एलसीएम, डिजिट चेंज थी लेकिन क्वेश्चन का टाइप तो मुझे पता है कैसा था, बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने क्या किया कि 300 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 60 करके तुरंत सॉल्व कर दिया। ठीक है, वो कैसे कि 300 मल्टीप्लाई 15 तो यही है, अपॉन में ले गए इसको, तो जो दूसरी डिजिट है वो यहीं पे है, माना मैंने x है वो, तो वो निकल के आ जाएगी। देखो 0 से 0 काटेंगे, 6 पंजा 30 और 15 पंजे 75, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है या ये जो ट्रिक है जो भी है, कॉन्सेप्ट ही वैसे कॉन्सेप्ट में से ही निकला है। और अभी बता भी देंगे कि 300 इसका एलसीएम है और एचसीएफ 15 है और x जो है वो 60 है, तो y का हमें पूछा है, यानी कि सेकंड आपकी संख्या पूछी है कि क्या होगी। हमने बताया कि यहाँ पे भी कट जाता, जैसे 0 से 0 काटते, ये 30 से 6 5 बार और 15 पंजे 75 यहाँ आ जाता, बराबर में क्या बचा x। ठीक है, या y। समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, और क्वेश्चन एक और करेंगे इस टाइप का, बाकी चलते हैं आगे। और इसी में दोस्तों 2-3 टाइप बनेंगे, आपके ध्यान रखना, 2-3 टाइप। देखो दो संख्याओं के में से व ले से क्रम से 12 तथा 336 है। एक 12 है और एक है 336। ठीक है, और वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या 84 हो, एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। मैं लिखता नहीं यहाँ पे इसको, या तो यहीं से कर दो, जैसे 336 इंटू 12 अपॉन 84, या तो यहीं से यहीं कर देते, 12 सत्ते 84 और 7 से ये कट जाता। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, यानी कि 48 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। आपको समझ तो आ रहा है ना, यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से करना है। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन घुमा के ये पूछ ले कि बताओ एक संख्या 84 है और दूसरी संख्या 56 है, या दूसरी संख्या 48 है। क्वेश्चन पूछ ले कि एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या 48 है और इसका में से 12 है, तो एलसीएम बताओ। तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि 84 इंटू 48 अपॉन 12, एलसीएम आ जाएगा। यानी कि इनमें से एक डिजिट कम कर देगा, यानी कि एक संख्या कम कर देगा। आपसे पूछेगा एलसीएम बता दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में ये चला जाएगा। आपसे पूछा है ये बताओ, ये दे देगा, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई ये नीचे चला जाएगा। आपसे यहाँ का कुछ पूछा है तो ये दोनों की मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि कुछ भी पूछ ले, अब इसमें से ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, आपको बता देना। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कैसे करेगा, क्वेश्चन चेंज करके बताता हूं अभी। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है।
यानी कि x इंटू वाई कितने हो गए 1280। और वो बोल रहा है कि इसका मैस है यानी कि HCF कितना है 8 ही है ना। तो उन संख्याओं का लैस बताना है। आ गई ना बात समझ में। अब देखो इस संख्या में x भी नहीं दे रखी y भी नहीं दे रखी, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई हमको दे रखी है। अब इस बात से क्या समझते हैं, थोड़ा सा एक तो लैंग्वेज चेंज किया उसने, लेकिन फिर भी हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। भाई मान लो कि वो संख्या दे देता, कुछ भी दे देता कि ये 48 है और ये 56 है, मान लो दे देता, है ना। तो फिर हम क्या करते, इस फॉर्मूले के या इस ट्रिक के हिसाब से हम क्या करते, दोनों की मल्टीप्लाई ही तो करते, और उसने पहले से पहले मल्टीप्लाई ही दे रखी है। तो हमें घबराना नहीं है, अगर लैंग्वेज चेंज है तो ये समझना है कि उसने किस टाइप से चेंज करी है। वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1280 है और हम निकालते भी गुणनफल ही है, भाई मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, और उसने पहले से दे रखी है, हमें तो फायदा और हो गया। अब उसका एलसीएम और पूछता है, क्या होता है, एलसीएम यहाँ पे लगा होता है और ये इज इक्वल टू होता है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि एलसीएम अगर पूछ ले तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी काट सकते हैं हम, 8 से कटेगा तो 8 एकम 8 बचा कितना 4 और 8 48 छिक्के 160, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, और बिल्कुल मतलब लैंग्वेज अगर चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका लेस है, यानी कि एलसीएम कितना है 315, तो उनका HCF ज्ञात करना है। तो 4725 है, अब तो सीधा लिख दूं ना 315, या वो लिखने की जरूरत है इस टाइप से, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा लिखो। आपको पता है कि बेस क्या है, ट्रिक क्या है, सीधा लगा दो। 15 से काट लो, 15 दूनी 30 और एकम 15 एकम 15, 15 तिये 45 बचे 2 22, 15 एकम 15 और 7 बचे फिर, और 75 15 पंजे 75। फिर अगर 7 से कट रहा है ये 21 से, तो इस 21 से काट दो सीधा, 21 कट गया और 21 एकम 21, 21 पंजे 15 आ गया आंसर, 21 पंजे 105, ठीक है। तो आपको काटने में एक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इनके काट पीट में। काट पीट कैसे करनी है, बड़ी संख्या से अगर मान लो तुम्हें 21 का टेबल नहीं आता लेकिन 7 का तो आता है, 7 से अगर ये कट रहा है तो ये भी कट रहा होगा, में से कोई पॉइंटों में थोड़ी आएगा भाई, दशमलव में थोड़ी आएगा। 7 से ये कट रहा है तो ये कटेगा ही कटेगा, ऐसा थोड़ी है कि ये कट रहा है तो ये नहीं कटेगा। HCF या LCM पॉइंटों में नहीं आते ना। तो इसी बात से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 21 का टेबल नहीं आता आपको तो 7 का तो आता होगा, और केवल 7 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 21 आता है, फिर तो उससे ऊपर चलो तो किसी में आता ही नहीं है ना, फिर तो 21 में ही आता है। तो आप 7 से भी काट सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैंने जो आपको फॉर्मूला या ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो भी बताया, आप कुछ भी मानो, मैं मान लेता हूँ फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला जो बताया उसमें से एक ऐसी चीज़ आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप फॉर्मूला भी कर रहे थे इतना बड़ा कि पहले ये फॉर्मूला लिखा, फिर ये लिखा, फिर उसके बाद ये लिखा तुमने पूरा, उसके बाद फिर अपॉन में भी लिख सकते हो आप, है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप केवल इतनी सी चीज पे आ जाओ, सारी चीज माइंड में ही सेट कर लो। भाई ये भी तो क्वेश्चन ही था और ये भी क्वेश्चन ही था, और दोनों में बड़ा अंतर तो नहीं है, ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन ये इतने बड़े में किया, ये इतने से में कर दिया, तो कोई ना कोई तो अंतर है, बस प्रैक्टिस का अंतर है। इस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी और फॉर्मूला केवल 10 सेकंड तक ये सोचता रहा कि मैंने याद किया था कि फॉर्मूला कहाँ है, कौन सा है, कैसे है, और उसने लिख दिया, मान लो कर लिया, लेकिन 10 सेकंड तो फॉर्मूले याद करने में खराब करी, उसके बाद फिर ऐसे लिखा, फिर ये सजाया, फिर वो सजाया। लेकिन एक है कि माइंड में सेट है, फॉर्मूला सीधा लिख दिया कि लैसे मैसे की गुणा होती है बराबर में फिर संख्याओं की गुणा होती है, या तो वो अलग अलग दे दे तो भी गुणा करनी है, या गुणनफल दे दे तो भी गुणा ही हो रखी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस का अंतर है बस, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी होगा इस तरीके से। मैंने सारे क्वेश्चन अभी खोल खोल के बताए थे, लेकिन आप खोल खोल के समझ तो रहे हैं, यहाँ पे समझना, और जब कॉपी में आप करो ना तो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, और टाइप क्या होगा, क्वेश्चन है तुम्हारा दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है, ठीक है, यानी कि 15:11 के अनुपात में कोई संख्याएं दो, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ये, आप समझते हैं। यदि इनका में से 13 है, यानी कि इनका HCF जो है वो 13 है,
ठीक है, तो उनका ज्ञात कर, तो वो संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो संख्या बतानी है हमें। कुछ आ रहा है समझ में इसमें? कैसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं संख्या? एक तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि संख्या कैसे बता सकते हैं। हाँ, इससे अगली वीडियो में जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें आपको ये देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ टोटली 99% आपके ऑप्शन से निकल जाएगा सारा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मूला ना कॉन्सेप्ट। लेकिन जो अभी 2-3 क्वेश्चन बताए ना, उनमें जरूर याद कर लेना वो, क्योंकि वो आता ही आता है। ठीक है, प्रचलित है इस बार। तो HCF 13 होना चाहिए, 13 है उनका, इन दोनों का HCF 13 है। यानी कि मैं मान लो कि HCF अगर इन दोनों का निकालूं तो कितना आएगा? HCF बताओ इसका। मैं यही मान लेता हूं कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका HCF बताओ कितना आएगा। पिछली वीडियो में हमने HCF पढ़ा है, याद है कुछ? कितना आता है इनका HCF? देखो हम निकालते हैं कि छोटे डिजिट से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, बड़ी डिजिट तक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो छोटी डिजिट, अब हमें यह देखना है कि 11 के पहाड़े में 15 आता है। लेकिन इससे अगर नीचे की बात करें कि इससे नीचे कोई डिजिट हमें ऐसी मिल जाए, कोई संख्या ऐसी मिल जाए जो 11 भी टेबल में आए और 15 भी, कोई नहीं है ना, तो आंसर होगा 1। अब देखो इसका आया 1, है ना, 1 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कोई टेबल में है ही नहीं। ठीक है ना। अब देखो इसका HCF जब 13 है, 1 का मतलब 13 हो गया। आ रही है बात समझ में? मैंने इन दोनों का HCF निकाला, कितना आया? 1। लेकिन HCF ओरिजिनल, ये तो अभी हमने अपने हिसाब से निकाला, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कितनी है? 13। 1 का मतलब 13, तो अब 15 का मतलब नहीं निकाल सकते। कितना होगा? 15 गुणा 13 195, और 11 गुणा 13, 11 गुणा 13 कितना होगा? 143। यही होगा ना, 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, इसके बाद में अब मैं तुमसे पूछूं कि एक संख्या 195 है और एक 143 है, इनका HCF निकालना है, तो HCF इनका कैसे निकालोगे भाई? कॉमन फैक्टर होने चाहिए ना सबसे बड़ा, और आपको पता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अब 13 है, यानी कि 15 गुणा 13 था और ये 11 गुणा 13 थी, तो 13 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो HCF है इन दोनों का। आती है ना बात समझ में? अब संख्या पूछी थी, डायरेक्ट या तो 13 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक तो ये सहअभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर है ना। 11, इसका जो HCF आया दोनों का 1 आया, लेकिन ओरिजिनल HCF है 13। ये तो हमने अपने हिसाब से लिया था ना 1, इनको ओरिजिनल मान के, लेकिन ये ओरिजिनल है नहीं, लेकिन मान लिया था तो 1 आया, और 13 है, यानी कि 1 का मतलब 13, तो 15 का मतलब 195 और इसका 143। ठीक है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन करना है। आ गया समझ में? समझ में नहीं कि कोई बात नहीं है, या तो सीधा 13 से मल्टीप्लाई करो। हमें पता है कि 15 और 11 का HCF 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि दोनों आपस में कट ही नहीं रहे। समझ रहे हैं बात को? तो 1 आ गया और या 13 है, 1 का मतलब 13, तो 15 का या 11 का मतलब कितना। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे अगला, दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है और RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट को बोलेंगे, दो संख्याओं के में से तथा लैसे का योगफल। समझ रहे हैं? योगफल यानी कि LCM प्लस HCF कितना है? 680। ठीक है, पहली लाइन का मतलब यह है कि दो संख्याओं के में से और लैसे का योगफल 680 है, योगफल। ठीक है, इसके बाद है तथा लैसे में से का 84 गुना है, यानी कि लैसे जो है LCM जो है वो HCF का 84 गुना है। कैसे लिख सकते हैं? यानी कि अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये 84 हो सकता है, होगा ना। अगर 2 मानेंगे तो 168 होगा, 168, यानी कि 84 गुना करना है हमें। तो हमने मान लिया कि 1 और ये 84। इसके बाद में बोला है क्या बोला है कि यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या। इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जो पहले टाइप का क्वेश्चन किया था ना मैंने, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। देखो LCM और HCF का योगफल कितना है? 85, लेकिन ओरिजिनल यही तो है 680। हमने तो 84 गुने के हिसाब से लगाया, 85 बैठा।
और 85 का मतलब जब 680 है तो आंसर आ जाना चाहिए अब आपका 17 पंजे 85 और 17 चौके 68 और 1 का मतलब कितना हो गया 8। जब 1 का मतलब 8 है और एक HCF है तो HCF कितना हुआ मेरा 8 और LCM कितना हुआ 8 गुणा 84। और मैंने बोला था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर x इंटू वाई, यही था। और एक संख्या कितनी है 56, एक संख्या है हमारी 56। अब आता है बात समझ में, देखो 8 इंटू 8 इंटू 56 ओह 84 ही तो है और अपॉन में 56, ठीक है। 8 सत्ते 56 और 7 12 84 और 12 अट्ठे 96, ये संख्या होगी। समझ में आ गई। सबसे पहले तो हमने लिखा कि 84 गुना है तो 84 और 1 85 हो गया और 85 का मतलब 680 है तो 1 का मतलब 8। अब हमने ये माना था, ओरिजिनल नहीं था, माना था। जब 1 का मतलब 8 तो HCF 1 है तो 8 हो गया HCF 8 हो गया, LCM 8 गुणा 84, ठीक है। और मैंने अभी फॉर्मूला या ट्रिक जो भी है वो पढ़ी थी कि दोनों की मल्टीप्लाई बराबर दोनों की मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा? तो दोनों इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में 56 रख दिया, जो पहली संख्या दूसरी संख्या निकल के आ गई 96, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया था, बस इतनी चीज बढ़ाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला, दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। समझ रहे हैं? प्रत्येक 13 से बड़ी है, यानी कि 13 भी हो सकती है और 13 से बड़ी। इसका मतलब है कि HCF जो भी आएगा ना हमारा, या तो 13 होगा या 13 से बड़ा। यहाँ इस लाइन से हमें बात ये मिलती है कि ये बोल रहा है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। प्रत्येक 13 से बड़ी है, 13 से बड़ी है तो HCF 13 से कम नहीं होगा। देखो इसमें दे भी रखा है, इन संख्याओं का मैस है 13 और लेस है 273 है, ठीक है ना। इन संख्याओं का मैस है 13 और लेस है 273 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, ठीक है ना, कि करते कैसे। प्रत्येक 13 से बड़ी है तो मैं मानता हूं कि 13A इंटू 13B और इसका बराबर में 13 इंटू 273। ये बताना मैंने कहां से लिखा, कुछ समझ में आ रहा है? अरे यार अभी लिखा था ना फॉर्मूला, यानी कि HCF ये हो गया तुम्हारा इंटू LCM ये हो गया तुम्हारा, और पहली संख्या फर्स्ट डिजिट ये हो गई इंटू सेकंड संख्या ये हो गई तुम्हारी। यही था ना, HCF इंटू LCM, लेसे गुणा में ऐसा बराबर में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। यही पढ़ा रहा हूं शुरू से अब तक, जितने भी क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है। और ये भी देखो 13 ले लिया कॉमन और यहां बचा A और B। देखो 13 आ गया कॉमन और इसमें से अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहां से तो 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 एकम 13, ठीक है। यानी कि 13 कॉमन ले लिया मैंने। अगर मैं यहां से 13 कॉमन लेता हूं तो यही तो बचेगा 1 इंटू 21, यहां से तो 1 बचा और यहां से 21 बचा, ये 13 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब A इंटू बी इज इक्वल टू 21। इसके एक ऐसे फैक्टर करने जो आपस में सहअभाज्य हों, कितने होंगे 3 और 7, यही तो फैक्टर होंगे, या और भी कोई फैक्टर है किसका, है कोई और फैक्टर? तो देखो 3 और 7 हो गया और हमारा जो आंसर आया वो A इंटू बी आया, यानी कि A की वैल्यू आई है 3 और B की वैल्यू आई है 7 और 13A पहली संख्या यानी कि 13A और A का मीन्स क्या है 3, यानी कि 13 गुणा 3 और दूसरी है 13B और मीन्स B का क्या है गुणा में 7, 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39, दोनों का योग कितना होगा 40 और 90 130। आती है बात समझ में? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बोल रहा था कि
प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, तो हमने लिख लिया एक संख्या 13 ए हो सकती है, क्योंकि ए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से बड़ी है ना, और दूसरी संख्या भी 13 से बड़ी होगी। प्रत्येक संख्या जब 13 से बड़ी है उसका HCF 13 है और LCM 13 है। मैंने इस फॉर्म में रख लिया जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अब 13 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ए भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ 13 कॉमन लूंगा तो 1 गुणा 21, 13 से 13 कट जाएगा, ए बी का मतलब हो गया 21। और ए और बी का हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जो आपस में सह अभाज्य हों, प्राइम फैक्टर हों। तो 3 और 7, ठीक है। 13a और 13a का मतलब है, a का मतलब 3 हो गया, तो 13a 13 गुणा 3 39, और दोनों का योग पूछा था तो 130, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल है 216, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 216 है और इनका में से है 27। देखो, दो संख्याओं का योगफल है, यानी कि x प्लस वाई है 216, है ना, और उनका HCF है 27, ठीक है। तो संख्या क्या क्या है, यही तो है, संख्या क्या क्या है। अब हमें ध्यान क्वेश्चन में ये देना है, सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट क्या था। 27 अगर HCF है तो हमें पता है कि जो भी संख्या होगी बड़ी तो बड़ी ही होगी, लेकिन छोटी संख्या भी इससे छोटी नहीं होगी। यानी कि मैंने बताया था HCF जब भी हमें ज्ञात करना हो तो HCF या तो छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। तो जो बड़ी है वो तो बड़ी होगी, लेकिन जो छोटी संख्या है वो या इसके बराबर होगी या इससे भी बड़ी होगी। यानी कि मैं ये कह रहा था कि 27 से कोई भी डिजिट छोटी नहीं होगी, या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि 27A इंटू 27B अभी जो किया था, और इजिकल टू 27A इंटू 27B इजिकल टू 216 रखें, नहीं प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस हो रखा है ना, और कितना हो गया 216। 27 कॉमन आया, A प्लस B हो गया और बराबर 216। कितनी बार जाएगा ये, 27 से 8 बार, और A प्लस B का मेंस आ गया 8, ठीक है। इसके फैक्टर करना प्राइम फैक्टर, यानी कि सह अभाज्य, तो 1 और 7 हो सकते हैं और 3 और 5 हो सकते हैं, ठीक है। अब 1 में रख के देखते हैं हम, तो 27, हाँ 1 में रखेंगे तो कितना हो गया, हमने रखे थे 27A तो 27, और 27 गुणा 60 यानी कि 189, ठीक है। और इसके रखेंगे हम तो कैसे रखेंगे, ये हो गया 54 भाई 7 या 21, 3 दूनी 6 और 1 81। इसके बाद पंजे में कितना आ जाएगा 162 आएगा ना, नहीं 162 नहीं, ये छिक्के में आएगा, पंजे में आएगा 5 सत्ता 35 और 5 दूनी 10 और 3 13 135, ठीक है। तो 81 और 135 ये दो आंसर में आपके में आते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन होगा एक। कैसे होगा, देखो ऑप्शन थे इसके, मैं ऑप्शन बता दूं आपको कि 54 और 162, ठीक है, 108 और 108, ठीक है, और इसके बाद 27 और 189, और इसके बाद था कोई नहीं। अब ध्यान से देखना कि हम इसको कैसे करते हैं। देखो हमने तरीका सीख लिया कि करना कैसे, ऐसे करना है कि दोनों का प्लस दे रखा था, दोनों को प्लस कर दिया, 216 के बराबर रख दिए, प्राइम फैक्टर करके ये कर दिया, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करते हैं, अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एक तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में वो सारे जो अभी तक कराए हैं, जो आगे कराऊंगा वो सारे कराऊंगा आपको ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन से करना बेहद आसान है। देखो इसका HCF निकालो कितना हो सकता है, HCF 27 हो सकता है हमारे हिसाब से। देखो 27 में 27 के टेबल में 54 भी आता है और 162 भी आता है, अभी हमने किया था, ठीक है, यहाँ पे किया था, तो 162 भी आता है और 54 भी आता है। लेकिन 54 के टेबल में देखो 162 आता है,
क्योंकि मैंने कहा था कि इसके बराबर भी तो हो सकती है या इससे छोटी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी तब होगी जब इसके टेबल में ये ना आए। अब इसके टेबल में ये आ जाए तो इसके बराबर होगी ना, 54 ही होगी फिर तो। और जब 54 के टेबल में 162 आ रहा है तो फिर तो इसका HCF जो होगा वो कितना होगा, 54। आगे बात समझ में। 108 और 108 216 होते हैं, ये भी बात ध्यान में रखो। 216 प्लस में आने चाहिए ना, x प्लस वाई, और 108 और 108 216 होते हैं। इनका HCF 27 हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि 108 के टेबल में 108 आता है और दोनों 108 ही हैं, तो इसका HCF कितना होगा, 108। बात आ रही है समझ में। अब हमें चाहिए HCF, एक तो 27 चाहिए और HCF 27 चाहिए और दोनों को प्लस 216 चाहिए। दोनों चीज थी कि 54 और 162 216 तो थे, लेकिन इनका HCF 27 ना होकर 54 था। ये दोनों 216 तो थे लेकिन 27 ना होकर 108 था। ये दोनों 216 तो हैं, प्लस कर लिया मैंने, 216 हैं, और इनका HCF भी छोटी संख्या है 27, और 27 के टेबल में आता है 189, और आपने देखा 27 189, और यही इसका आंसर है। ऐसे मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ये आंसर 2 तो हो ही नहीं सकते। मान लो कि अगर ये भी दे देता तो ऐसे थोड़ी ना कि आंसर 2 दे देगा, आंसर तो एक ही देगा, ठीक है। तो अब जो भी वीडियो अब आएगी, एक ही वीडियो आएगी अब तो LCM HCF की, उसके बाद में देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। और एक तो टाइम पे वीडियो मिलेंगी, एक रेगुलर वीडियो मिलेंगी, हिंदी की वीडियो भी मिलेंगी। सारे जो मैं जितने भी चैप्टर कराऊंगा ना, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी चैप्टर मैं कराऊंगा कि सारे ऑप्शन से लेके चलूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जैसे अभी बताया, लेकिन ऑप्शन से लेके चलेंगे जरूर हर हाल में। ऑप्शन से करना बेहद आसान है मैथ, और बहुत ही ज़्यादा आसान। तो दोस्तों देखते रहिएगा इसी टाइप से, और थैंक यू।